लेकिन जब हमने देखा बाहर बसेस खड़ी है, वो एसआरटीसी बसेस है और इतनी गंदी हालत में, हम 4 दिन से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो कैसे सोच सकते थे कि हम उन बसेस में ट्रैवल करेंगे। रात दिन वो लोग लगे रहे, जितना भी हम शुक्रिया अदा करें कम है उनके लिए, और हम लोग जिंदगी भर इसको भूलेंगे नहीं। था ये भी दुख है अंदर से कि हमें ईरान को छोड़ के आना पड़ा। हमें लगा था कि हम कभी घर वापस नहीं जा सकेंगे। ईरान में बम धमाके, चीखें और हालात खराब थे। लगा था कि परिवार से अब कभी नहीं मिल पाएंगे, पर शुक्र है भारत सरकार का जिन्होंने हमें ईरान से निकाला। ये शब्द हैं ईरान में मेडिकल की पढ़ाई करने गई छात्रा के। इसके साथ ही एक और भारतीय जब ईरान से हिंदुस्तान की धरती पर लौटे तो जिंदा ईरान से निकालने के लिए भारत सरकार का बार बार धन्यवाद करते नजर आए। रात दिन वो लोग लगे रहे, जितना भी हम शुक्रिया अदा करें कम है उनके लिए, और हम लोग जिंदगी भर इसको भूलेंगे नहीं। ईरान इजराइल के बीच जारी भयंकर युद्ध में कई भारतीय हैं जो युद्ध के बीच जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान का एयर स्पेस अब खुल चुका है। भारतीयों को वापस लौटाने के लिए ईरान से जब भारत वापस लौटे तो वो अब अपनी आपबीती भी सुना रहे हैं। मिलिए ईरान में मेडिकल की पढ़ाई करने गई श्रीनगर की सबा रसूल से, जो 90 कश्मीरी छात्रों के साथ भारत वापस लौटी हैं। युद्ध के बीच फंसी सबा ने ईरान के हालातों के बारे में बताया। उन्होंने मिसाइल अटैक्स और वहां फंसे भारतीयों को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। ईरान इज़ अ कंट्री जहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि हमें पता है मुस्लिम कंट्री है, पहली बात, और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि वहाँ पे इंसान लड़कियाँ हमें ज़्यादातर लड़कियों की सिक्योरिटी की फिक्र होती है। और ईरान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको पता है यू आर वेरी सिक्योर। अगर आप रात के 12 बजे भी 1 बजे भी बाहर हो, यू आर सेफ। तो वो चीज़ थी, वो दिमाग में रख के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम वहाँ पे गए थे। तो पहले भी जब हमने देखा, जब गजा का वॉर स्टार्ट हुआ, तब भी ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन्स थे, तो हमें इस बार भी लगा था इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन सिचुएशन चेंज होती गई, एस्केलेट होती गई, एंड इवेंचुअली इस हद तक पहुंच गई कि स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना पड़ा। कब आप लोगों ने फैसला किया कि अब यहाँ से निकलना है? हमने एक्चुअली फैसला नहीं किया, हम तब भी रहना चाहते थे वहाँ पे, क्योंकि दिल नहीं मान रहा था ईरान को छोड़ना। लेकिन इवेंचुअली एम्बेसी ने नहीं माना, हमें एम्बेसी से परमिशन नहीं मिली। उन्होंने बोला नहीं, सबको निकलना है, आप लोग, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ से सबको जाना पड़ेगा। हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, तो हमें वहाँ से निकलना पड़ा। जस्ट 2 days बिफोर, कल नहीं परसों, उसके पहले हमें एम्बेसी से 6 बजे कॉल आया कि अपना सारा सामान आप पैक कर ले, नेसेसरी सामान जो है वो पैक कर ले, कल सुबह 6 बजे इवैक्यूएशन होगा। रीलोकेशन, उन्होंने इवैक्यूएशन नहीं कहा, उन्होंने कहा रीलोकेशन होगा, क्योंकि वो देखना चाहते थे अकॉर्डिंग टू देम अगर हालात ठीक रहते तो वो फिर हमें वापस ईरान भेज देते। बट जैसे कि सिचुएशन वर्स होती गई तो दे सेड दैट हमें MEA से ऑर्डर्स है दैट एवरी इंडियन स्टूडेंट शुड बी इवैक्यूएटेड। तो कहाँ से उन्होंने लिया और कहाँ पे आप? हम उर्मिया में हैं, और उर्मिया में हमें ज़्यादा नज़दीक बॉर्डर टर्की का है, बट टर्की अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज्ड to give the space, and then we were taken to Armenia. हम अर्मीनिया बॉर्डर तक, हमें जो इंडियन एम्बेसी जो तेहरान की है वहाँ के ऑफिशियल्स आता है अर्मीनियन बॉर्डर तक, उनने हमें वहाँ पे छोड़ा। फिर वहाँ से जो इंडियन एम्बेसी अर्मीनिया है वहाँ के ऑफिशियल्स आए, उन्होंने हमारी हेल्प की हर किसी चीज़ में, हमें डॉम तक पहुँचाया, और कल फाइनली हम वहाँ से निकले। और जो अरेंजमेंट्स की गई थी हमारे लिए फ़्लाइट्स में या बाकी सब चीज़ें, वो सब बहुत अच्छा था। हम बस डिसअपॉइंट हुए दिल्ली एयरपोर्ट पे, बिकॉज हमारे साथ कुछ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे, उनके लिए होटल्स बुक किए गए, उनको बोला गया कि आपके लिए शाम की टिकट्स है। हमने अपने लिए भी कुछ वैसा, क्योंकि हमारे CM साहब ने कहा था कि वैसा होगा। लेकिन जब हमने देखा बाहर बसेस खड़ी है, वो एसआरटीसी बसेस है और इतनी गंदी हालत में, हम 4 दिन से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो कैसे सोच सकते थे कि हम उन बसेस में ट्रैवल करेंगे। तो वहाँ पे भी फिर हमें खुद इमरजेंसी में अपनी टिकट्स बुक करनी पड़ी, वो भी एट द 4x ऑफ प्राइस जो टिकट का प्राइस था, क्योंकि हमें उसी टाइम 2 घंटे पहले हमने टिकट बुक की। आपको पता है कि हाल ही में इंडिया पाकिस्तान में भी क्लैश हुआ, टेंशन हुआ था, उस वक्त तो आप वहाँ थी, आपने टेंशन हुआ होता, टेंशन में हुई थी फैमिली के लिए, आज आप खुद फंसी, तो कैसा माहौल था? एक चीज हमें पता था कि जो इंडिया पाकिस्तान के टेंशन था, इट्स ओनली एट द बॉर्डर्स मेनली। जो
तेहरान और इजराइल में हो रहा है, कैपिटल पे अटैक कर रहे हैं, उन्होंने एक भी सिटी नहीं छोड़ी, हर किसी सिटी पे अटैक किया और फिर ईरान को भी रिटेलिएट करना पड़ा। तो हमें पता था ये बॉर्डर नहीं चल रहा है और थिंग्स एस्केलेट हो गई और सिचुएशन इज रियली वर्स। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल, प्लीज प्रे फॉर ईरान, वी शुड विन इट। फैमिली में है तो कैसा फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये भी दुख है अंदर से कि हमें ईरान को छोड़ के आना पड़ा। वी वांटेड टू बी देयर, वी वांटेड टू हेल्प, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट। बट अब ये हम फैमिली में है, सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर से जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर रेडी टू लीव व्हेनेवर दे विल कॉल अस। बता दें कि सबा गुरुवार को श्रीनगर पहुंची। उनके साथ 8 और छात्र छात्राएं भी अपने घर लौटे। चेहरे थके हुए थे, लेकिन आंखों में था घर लौटने का सुकून। पिता कहते हैं कि बेटी सही सलामत घर लौट आई है, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। इधर ईरान की जमीन पर जंग अभी भी जारी है, लेकिन सबा और उनके साथियों के लिए ये वापसी सिर्फ घर नहीं बल्कि जिंदगी में मिला दूसरा वरदान है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।